बेटा चैप्टर नंबर जो 5 है इसको सॉल्व करने का एक आसान और बेहतरीन मेथड है। वो है कि इसके आप जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को अक्सर ये पता नहीं चलता कि रकम तो मिली हुई है, करना क्या है। तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, आप अगर वो यूटिलाइज करेंगे तो आपको इजी पता चल जाएगा इस सवाल का करना क्या है। अब फर्स्ट स्टेप है, अगर रकम से कॉमन निकलता है तो आप कॉमन निकाल लें। सेकंड स्टेप है कि अगर 3 रकमें हैं और कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है तो आप कंप्लीट स्क्वायर करें। थर्ड स्टेप है कि अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा, ब्रेकिंग द मिडल टर्म हो रहा है तो आप ब्रेकिंग द मिडल टर्म करें। फोर्थ स्टेप है कि ब्रेकिंग द मिडल टर्म भी नहीं हो रहा तो आप डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करें। फिफ्थ स्टेप है कि आप क्यूबिक फार्मूला इस्तेमाल करें। अब फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कॉमन मेथड। अब ये कॉमन मेथड क्या है, अगर 2 रकमें हमारे पास हैं या 3 रकमें हैं या 4 रकमें और उससे ज्यादा हों, उनमें एक जैसी रकम, सबके अंदर एक जैसी रकम हो, वो हम बाहर निकाल लें, उसे हम कहते हैं कॉमन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और प्लस x। अब x जो है इस रकम में भी है और x इस रकम में भी है, दोनों रकमों से x कॉमन हो सकती है। तो x यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकली तो आपके बचे 2x और यहाँ पे क्या बचा 1। अब बच्चों को काफियों को ये पता नहीं होता कैसे ये कॉमन होता कैसे। आसान सा तरीका है बेटा, यूं समझो कि ये 2 हमारे घर हैं, इस घर के अंदर x स्क्वायर लिखा हुआ है यानी x इंटू एक्स लिख दें, वही स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें जो है x ओनली रह रहा है। अब इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, दोनों में से x हो गया कॉमन, माना इसके अंदर भी कॉमन, माना आम इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है x, वो बाहर निकला। अब इसके पास घर में कौन कौन रहा 2x और इसके पास x निकल गया। अब जगह खाली रह गई तो वहां पर हम 1 देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया 1। सेम इसी तरीके से आया। एक और माना कॉमन का बता देता हूं आपको, मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 3y। अब देखो 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 3y हो गया कॉमन। 3 यहां से निकल गया, y एक निकल गई, एक यहां पर y रह गई। उसके बाद 3y कॉमन हो गया तो यहां पर ओनली 1 रह गया। कोई भी रकम हो कॉमन, ये तो जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसी कोई भी रकम हो जिससे आपको कॉमन लेना है आप ले सकते हो। यहां पे लिखा हुआ है, दूसरी रकम भी लिख रहा हूं 36xy स्क्वायर प्लस 6x, सपोज ये लिखा हुआ है, दोनों में से कॉमन देखो कोई चीज निकल दी। यहां से देखो 36 से 6 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 6 इसके पास भी है, 6 इसके पास भी है, x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। इसमें से 6x कॉमन निकल गया, 6 का पहाड़ा 36 पे 6 मरतबा जाता है। x कॉमन हो चुकी है, y कॉमन नहीं हो रही, y आपने लिख दो y स्क्वायर सेम, क्योंकि y अगर यहाँ पर भी होती तो कॉमन होती, अब यहाँ पर नहीं है तो y जैसी है वैसे ही लिखनी आपने, प्लस 6x कॉमन, बाकी बच गया 1, ठीक है ना। इसको कहते हैं कॉमन मेथड। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, कॉमन, अगर कोई रकम कॉमन निकलती है
तो आप निकालें। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड जिस तरीके से आपने चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला पढ़ा है, सेम ही है, ये भी कोई डिफरेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। भाई देखो, फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, मिडिल टर्म भी मौजूद है, लास्ट टर्म भी मौजूद है। क्या मैं इसको x प्लस वाई होल स्क्वायर करके नहीं लिख सकता? क्योंकि इसको ओपन करूंगा तो यही आना है। तो अगर इस फॉर्म में है तो आपने इस फॉर्म में कर देना है, अगर इस फॉर्म में है तो इसमें ओपन कर देना है। ठीक है। अगर दूसरी रकम लिख रहा हूं, यहां पर सपोज लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 8 और 16 वाई स्क्वायर, और यहां पर 2 यहां से आते हैं, 4 वहां से, 2 4 8 8 2 16 ऐसे हो। अब इसका फर्स्ट टर्म, अब देख इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको 4y होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब प्लस 2 फार्मूले के लगे हों, पहली रकम 2x है, दूसरी रकम 4y है, तो इसको ज़रा करूंगा 2 4 8 8 2 16। ये तो हमारा फार्मूला पड़ा हुआ है कंप्लीट स्क्वायर वाला, तो इसको बंद करके 2x प्लस 4y होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। ये कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला है। इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा, इसको ओपन सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। हमारा इस स्टेप से ये आना है और इस स्टेप से यही आना है। इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर 3 रकमों का भी होता है, 2 रकमों का भी होता है। 3 रकमों वाला भी मैंने आपको बताया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ये 3 रकमों का कंप्लीट, ये कितने का है? 2 रकमों का। ठीक है। इसी तरीके से बेटा स्टेप नंबर 3 क्या है इसका, कि कंप्लीट स्क्वायर अगर नहीं हो रहा है तो हमें ब्रेकिंग द मिडिल टर्म चेक करना है। ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब ये ब्रेकिंग द मिडिल टर्म क्या है? माना दरमियान वाली रकम टूट सके। जस्ट जहां पे एक सवाल है, सपोज मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रही। अगर कंप्लीट स्क्वायर के मुताबिक इसको हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये पहली रकम स्क्वायर हो गई, ये दूसरी रकम स्क्वायर हो गई, प्लस 2 फार्मूले के डाले, पहली रकम और दूसरी रकम डाली तो 2 6 12 हो रहे, यहाँ पे 15 है, माना कंप्लीट स्क्वायर फार्मूला नहीं लग रहा। तो हमने क्या करना है? ब्रेकिंग द मिडिल टर्म। अब ब्रेकिंग द मिडिल टर्म किस तरीके से हल होता है, किस तरीके से दरमियान वाला टर्म तोड़ा जाता है, इंतहाई आसान है। वो किस तरीके से कि इन दोनों की ज़रब करें और इस दरमियान वाले नंबर को तोड़ें और उसकी ज़रब करें, तो एक जैसी आनी चाहिए। अब अगर 15 को 12 और 3 में तोड़ देता हूं, देख इन दोनों की ज़रब क्या आ रही है? 36x स्क्वायर। इन दोनों को ज़रब करूंगा, क्या आ रही है? 36x स्क्वायर। इन दोनों को ज़रब करूंगा तो 3 12 36x को 1 से ज़रब करूंगा तो 36x स्क्वायर आ रही है ना। अब हमारे पास यहाँ पर निशानियां भी होती हैं। ऐसे तो 9 ज़रब 4 करें फिर भी 36 आता है, पर वो दोनों जमा करें तो 15 नहीं आता। यानी दरमियान वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि उसको दोबारा जमा करें तो दरमियान वाला टर्म आ जाए, अगर ज़रब करें तो बाहर वाला टर्म आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर
देखो इन दोनों को जमा कर रहे हैं, वही 15 आ रहा है। अब इसमें एक और चीज आपको समझानी है, वो क्या, निशानियां। यहां पे देखो प्लस है, यहां पे प्लस है। ये रकम यहां पर जो दरमियान में है टूटेगी तो दोनों, अगर प्लस है तो दोनों प्लस में टूटेगी, अगर यहां पर माइनस है तो दोनों माइनस में टूटेंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अगर यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है और यहां पर भी प्लस है, तो दोनों रकमें प्लस में टूटेंगी। और अगर यहां पर है माइनस तो दोनों रकम माइनस में टूटेंगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और वही प्लस आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस पर मजीद में एक लेक्चर आपको पूरा दे दूंगा कि किस तरीके से हमारा ब्रेक होता है। अगर यहां पर माइनस है, यहां पर एक रकम प्लस में टूटेगी, एक माइनस में टूटेगी। अगर यहां पर माइनस है तो एक रकम प्लस में और एक माइनस में। इस पे मजीद एक लेक्चर और दूंगा मैं आपको ब्रेक इन द मिडल टर्म पर। ठीक है, फोर्थ स्टेप है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर क्या है भाई? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है पहली रकम स्क्वायर होती हो और दूसरी रकम स्क्वायर होती हो, दरमियान में माइनस हो। तो एक रकम आप माइनस में और दूसरी रकम प्लस में रख सकते हो, इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आपका है क्यूबिक। अगर कोई रकम क्यूब होती है तो कर लो। क्यूबिक के फार्मूले, एक होल क्यूब वाले फार्मूला है आपके पास, और एक आपके पास दो रकमों की क्यूब होती है। जिस तरीके से बेटा ये है a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है ना, ये होल क्यूब वाले फार्मूले हैं। ये क्यूबिक जो है डिफरेंट रकमों के ऊपर क्यूबिक है, इसका फार्मूला ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाए थे। ये भी इस पे मजीद डिस्कस जैसे जैसे सवाल आएंगे आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप आपने ध्यान में रखने। क्लियर?